नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत मऊगंज से कर रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एएसआई रामचरण गौतम की मौत पर दुख भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया है। तो मऊगंज में जो बवाल हुआ, उसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ताई से सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जिस तरह से एएसआई रामचरण गौतम की इस बवाल में मौत हुई है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। वहीं डीजीपी कैलाश मकवाना का दौरा आज दोपहर 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचेंगे डीजीपी। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। मऊगंज में जिस तरह से बवाल हुआ, एएसआई की यहां पर मौत हो गई है और उसके बाद अब खबर यह है कि डीजीपी कैलाश मकवाना का आज दौरा है। दोपहर 3 बजे तक घटनास्थल पर डीजीपी पहुंचेंगे और पूरे हालात का वहां जायजा लेंगे, निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर पूरा ये घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, किस तरह से पुलिस वहां सूचना पर पहुंचती है। पुलिस पर ही अटैक कर दिया जाता है गांव वालों की तरफ से, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई है और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पताल में रेफर किया गया है। तो अब इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए डीजीपी जा रहे हैं। कैलाश मकवाना जाएंगे, दोपहर 3 बजे तक घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। मऊगंज में गडरा गांव, जहां पर यह पूरा बवाल हुआ है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। मऊगंज में बड़ा बवाल हुआ। एएसआई पर आदिवासियों ने जानलेवा हमला किया और इस हमले में एएसआई राम गोविंद गौतम की मौत हो गई। आदिवासियों ने बंधक बनाया, उसके बाद पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया और कलेक्टर के मुताबिक ये 2 गुटों के बीच का विवाद है। फिलहाल पूरे गांव में, गडरा गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी कि 2 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। सीधी और रीवा जिले से भी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। सतना जिले के अफसरों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अजय, ताजा तस्वीरें क्या है? खबर यह है कि डीजीपी भी आने वाले हैं, दोपहर 3 बजे तक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो तमाम जो व्यवस्था हैं वो दुरुस्त कर लिए हैं। जो मृतक था सनी द्विवेदी, उसका सब पीएम होने के बाद ये घर पे हम खड़े हैं, आवाज़ तस्वीरें देखिए, यहाँ उसके सब को रखा गया है। लेकिन जो परिजन हैं, वो उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, इस दुखद घटना को कारित किया है, उन पर कठोर कार्रवाई हो, उन सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस बात को लेकर जो परिजन हैं वो अड़े हुए हैं और इंतजार है उस वक्त का, क्योंकि परिजन का भी इससे पहले बातचीत कर रहे थे कि जब डीजीपी और उप मुख्यमंत्री साथ ही प्रभारी मंत्री यहाँ आएंगे तो हम उनसे अपनी मांगे रखेंगे। फिलहाल परिजन, क्योंकि मातम का ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो परिजन है, क्योंकि जब यहाँ से ये सनी निकलता है घर से दूध लेने के लिए, बच्ची के लिए जाता है, अचानक से खबर आती है 2 घंटे बाद कि सनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कारण सिर्फ इस बात का कि एक आपसी रंजिश, एक खूनी संघर्ष, इसको बंधक बनाकर इसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान एएसआई की भी मौत हुई थी, वो शहीद हुए थे। और अब सनी का जो पार्थिव जो शरीर है, डेड बॉडी, उस पीएम होने के बाद डेड बॉडी जो मृत शरीर है वो यहाँ लाया गया है। कलेक्टर, एसपी भी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करूँगा। तस्वीरें देखिए आप, जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो परिवार के हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और उनकी मांगें क्या हैं, ये जरा प्रशासनिक अमले, क्योंकि पॉजिटिव वही कर सकते हैं कि आखिर परिजन क्या मांग रहे हैं और क्या वजह है
कि अब तक मैम पार्थिव शरीर पीएम रिपोर्ट होने के बाद शरीर आ गया है, अभी क्या परिजन क्या अटकर? परिजन अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग सब आपस में तय कर रहे हैं कि अभी फिनरल कितने बजे तक करना है उनको, उस पर विचार चल रहा है उन लोगों का। जानकारी मिल रही कि गिरफ्तारी की मांग कर? हाँ, वो भी कह रहे हैं, तो गिरफ्तारी हम लोग 5 आरोपियों की हमने गिरफ्तारी की हुई है, बाकी के जो और आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी, जैसे यहाँ से पूरा फोर्स हमारा फ्री होगा तो हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती करेंगे तत्काल। डीजीपी साहब आ रहे हैं भोपाल? हाँ सर, का आगमन हो रहा है। और कौन आ रहा है? तो बाकी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है जी। देखिए, परिजन की मांग अभी क्या है ये प्रशासन कह रहा है। बातचीत कर रहे थे रीवा एसपी रसना ठाकुर से, उनका कहना है कि अभी साफ नहीं है कि क्या मांग रहे हैं, लेकिन जो परिजन की मांग है वो ये मांग है कि जो भी आरोपी इस घटना में कार्य करने के समय उनकी सहभागिता, उनकी भूमिका रही हो या जो भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल रहे हो, उन पर कठोर कार्रवाई हो। कार्रवाई के बाद ही हम इस जो शव है मृत शरीर सनी द्विवेदी का, उसका अंतिम संस्कार करेंगे। और परिजन ये भी कह रहे हैं कि अगर डीजीपी और प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और जो शरीर था पीएम होने के बाद, मृत शरीर सनी द्विवेदी का उसके निज निवास पहुंच गया है। उनके लोग, उनके आसपास के लोग, उनके पड़ोस के लोग, उनके चाहने वाले लोग यहाँ सब हैं। सभी की दुख से आंखें नम है। कारण ये है कि इतनी बड़ी घटना, मध्य प्रदेश जैसे शांति का टापू कहा जाना वाला प्रदेश में इतनी बड़ी घटना, वो भी सनी द्विवेदी के साथ बर्बरता तो हुई, लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, उनके साथ मारपीट होती है, उन पर पथराव किया जाता है, लाठी डंडे से हमले किए जाते हैं जिसमें एएसआई शहीद हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जो अभी घायल है। तहसीलदार जो हैं वो अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एसडीओपी को बंधक बनाया जाता है, महिला अधिकारी होती है, बावजूद इससे अगर संभव है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में जो पुरुष मौजूद हैं उनसे आप बातचीत कर लीजिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। प्रयास करूंगा मैं बातचीत करने का, कि चूंकि बेहद दुखद घटना है। सर, ये आप यहाँ के क्या लगते हैं? सनी आप भांजा है मेरा। क्या मांगे हैं सर? पीएम तो हो गया, उचित कार्यवाही, अपराधियों को पकड़ना। पुलिस को 4 घंटे एक एसडीओपी भी एक महिला को उन लोगों ने, अपराधियों ने कैप्चर करके रखा। पुलिस 5 घंटे क्या कर रही थी? अगर अपने एक अधिकारी को नहीं बचा सकती तो क्या इस हत्या के आरोपियों तक पहुंच पाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता। ये कब की घटना है सर? विस्तार से बताइए, घटना कब हुई थी? जानकारी नहीं मिल पा रही। कल बाकी डिटेल्स ये देगा। राहुल, तुम बताओ। बताइए राहुल जी, क्या घटना हुई थी सर? सर, हम लोग को 1:30 बजे के करीब। आप कौन है सनी के? ये मैं बड़ा भाई हूँ। तो कल हमको 1:30 बजे के आसपास पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि सन्नी का मोबाइल स्विच ऑफ है। तो मैं डायरेक्ट समीर से यहाँ आ गया और पापा को 1-2 बार मैं भी लगाया, स्विच ऑफ था। तो पापा किसी को फ़ोन लगाए, उसके मित्र को, तो वो उठाया नहीं। फिर दोबारा लगाया तो उठाया, बोलता है मैं बताता हूँ 10 मिनट में। फिर फ़ोन करके बोलता है कि ये कुर्बान है, उसने बताया है कि अशोक कोल के लड़के लोग उसको घर के अंदर रख दिए हैं, बंधक बना लिए हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि उस समय उसको मार चुके थे। तो आपने पुलिस को जानकारी दी कि ऐसी घटना हुई? हाँ, पुलिस को जानकारी दी। कितने बजे जानकारी आपने दी? ये हमारा मोबाइल सब छुड़ा लिए थे। हम किसी के मोबाइल से लगा। आपके साथ ही मारपीट हुई क्या? हाँ जी, यहाँ पे लगा है 10-20 डंडे यहाँ पे लगे हैं। आपको किसने मारा था? ये पूरे कोलों ने मारा था। आप लोगों के साथ मारपीट हुई? हाँ। कौन मारपीट किया? बहन को सौखी लाल था, मुन्नी लाल था। बहन के साथ मारपीट हुई? हाँ हुई। अच्छे लाल था, उसके यहाँ पे लगा है। और क्या है कि हम सब कुछ ठीक है, पुलिस को कितने घंटे आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सनी द्विवेदी के शव को लाया गया है पोस्टमार्टम के बाद और परिजनों की ये मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नसीहत दे डाली है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस के साथियों, मंच की लड़ाई समाप्त करो और जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ, लड़ाई लड़ो। तो दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए नसीहत दी है अपने ही कांग्रेस साथियों को। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा है कि कांग्रेस के साथियों, मंच की लड़ाई समाप्त करो और जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ, लड़ाई लड़ो।
ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है, जिसके जरिए वो कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता के लिए आवाज उठाओ, मंच पर लड़ाई मत करो। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दिग्विजय सिंह किसको नसीहत दे रहे हैं कि मंच पर लड़ाई मत करो, सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठाओ? जी बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नसीहत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर जो नाम लिखे हैं, जीतू पटवारी चाहे हो, चाहे उमंग सिंघार हो, जो तमाम बड़े बड़े मध्य प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने नसीहत दे डाली कि मंच नहीं, जनता के बीच जाइए, सड़क पर बैठिए और जमीनी मुद्दों को उठाइए। बता दें कि बीते दिनों किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उस दौरान स्टेज टूटा था, उसमें कई लोग बहुतायत में कांग्रेस के नेता चढ़ गए थे, उसके चलते वो स्टेज टूटा था और फिर उसके बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ऐसे ही एक व्यक्ति के प्रतिक्रिया पर उन्होंने टेक करके साफ तौर पर ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। स्वदेश जी, आपके ही वरिष्ठ नेता नसीहत दे रहे हैं कि मंच की लड़ाई छोड़िए, जनता की आवाज उठाइए। बड़े नेताओं की नसीहत नहीं होती है, बड़े नेता तो हमें निर्देश देते हैं, बड़े नेता अपने अनुभवों को साझा करते हैं। उनको ये पता है, जब हमारी सरकार नहीं थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रदेश को नाप दिया था और उसके बाद ये देखिए आपके 2003 के पहले उनकी सरकार बन गई थी और सरकार बनने के बाद फिर उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा, मेरी सरकार नहीं लौटी, तो जवान के कितने धनी है कि 10 साल तक उन्होंने किसी पद पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद आए मध्य प्रदेश में, मां नर्मदा की 3300 किलोमीटर की परिक्रमा की, तरह तरह के लोगों से, गांव के कूचों के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनसे अवगत हुए, सरकार की कमजोरियां जानी, उनको उजागर किया, तो ये कनेक्टिविटी जो बनी। लेकिन स्वदेश जी, अभी तो पिछले दिनों में अगर हम देखें, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से तो कांग्रेसी काफी एक्टिव है, जगह जगह पर आप मांगों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, फिर भी इस तरह का ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि जिस तरह से आप जो प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की समस्याओं को सुने, उनसे मिले, उनसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, उस पर अपना ध्यान दें। रहा सवाल मंच की जो बात आप करते हैं, हाँ। मंच की क्षमता कम थी, लोगों में उत्साह ज्यादा था और उत्साह भी क्यों ना हो, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बने, पहला आयोजन था तो बहुत भारी भरकम भीड़ थी, उसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे प्रदेश भर के, तो मंच पे ज्यादा लोग। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। स्वदेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ है। डॉक्टर हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हितेश जी, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए अपने ही नेताओं को कह दिया है कि मंच की लड़ाई छोड़ो, जनता की आवाज उठाओ। इसको बीजेपी कैसे देख रही है, किसके लिए नसीहत है? देखिए, आपको ध्यान होगा इस मंच के ऊपर दिग्विजय सिंह या उनके आसपास के कोई लोग नहीं थे और एक बहुत बड़ा संघर्ष कांग्रेस के अंदर ये मचा हुआ है। जीतू पटवारी धीरे धीरे करके जितने दिग्विजय समर्थक हैं उनको सबको किनारे बिठा ले रहे हैं, उनको पार्टी के प्रमुख स्थानों पर जगह भी नहीं मिल रही है, जिले में, प्रदेश में ना काम मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि पीढ़ी परिवर्तन टाइप की चीज, गुट परिवर्तन टाइप की चीज कांग्रेस में हो रही है और कांग्रेस तो जानी गुटों से ज्यादा गुट बनाने में लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से और इसी का जो बुरा प्रभाव है वो पार्टी के ऊपर आ रहा है, जिसकी ओर दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। स्वदेश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीपक आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैतूल से खबर है, जहां टैंक में 2 शव मिलने का मामला, मृतकों के परिजनों ने चक्का जाम किया है, हंगामा किया है। जिला अस्पताल के सामने जमा हो गए हैं लोग, शवों का नहीं होने दे रहे पोस्टमार्टम। 50-50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। मिल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऑयल मिल में टैंक के अंदर 2 कर्मचारियों के शव मिले थे और अब परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और पोस्टमार्टम कराने के लिए यहां पर शवों को लाया गया है, लेकिन परिजनों की तरफ से पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जहां पर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि ऑयल मिल में पानी के टैंक में 2 कर्मचारियों के शव मिले हैं और इसी मामले को लेकर अब ग्राउंड जीरो पर हंगामा किया जा रहा है। परिजनों की तरफ से परिजनों की ये मांग है
कि इस मामले में मिल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी रुपेश मंसूर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, परिजनों की तरफ से तमाम मांगे रखी गई हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? जी, इस मामले में जो लगातार जो है प्रशासन सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना ही परिजन मानने को तैयार है और ना ही मिल प्रबंधन मानने को तैयार है। दोनों के बीच में जो है आपसी तालमेल जो है वो नहीं बन पा रहा है। परिजनों का की मांग है कि जो मृतक है उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता तुरंत मुहैया करवाई जाए। किसी आश्वासन पर वो नहीं मानेंगे। इस मांग को लेकर के वो सुबह से ही जो है अड़े हुए हैं। पहले तो उन्होंने पीएम भी करवाने दिया और अभी अब से कुछ ही देर पहले जो है परिजन जो है सड़क पर आकर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, परिजन यहाँ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और वो आर्थिक सहायता यहीं पर जो है वो डिसाइड की जाए। लेकिन अभी तक के जो है मिल प्रबंधन पोस्टमार्टम हो गया रुपेश? नहीं, अभी पीएम नहीं हो पाया है, तो वो अभी भी मर्क्यूरी में रखे हुए हैं और परिजन पीएम नहीं होने दे रहे हैं और जो लगातार प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक सहायता यहीं पर जो है। ठीक है रुपेश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन और परिजन फिलहाल दोनों आमने सामने हैं, अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। राजनांदगांव से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। नक्सलियों ने जमीन में दबाकर विस्फोटक रखा था। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर दिया है। विस्फोटक सामग्री के साथ साथ बंदूक भी बरामद की गई है। सर्चिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया है। पुलिस पोस्ट खुलने से बौखलाए हुए हैं नक्सली और कवंडे गांव में पुलिस पोस्ट का शुभारंभ हुआ है। राजनांदगांव की सीमा से सटे गढ़चिरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो राजनांदगांव में किस तरह से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है, आप भी इस ब्लास्ट की तस्वीर देखिए। हमारे सहयोगी किशोर सेलेदार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ये कवंडे गांव में पुलिस पोस्ट का शुभारंभ हुआ तो नक्सलियों ने अब अपने मंसूबों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। जी देखिए, आपको बता दूं कि गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है और उसकी सीमा पर ये जो गवंडे गांव है और राजनांदगांव की जिले की सीमा से भी जुड़ता है। इस बीच में यहाँ पर गढ़चिरौली पुलिस ने यहाँ पर एक 10 दिन पहले ही एक पोस्ट बनाई थी और 48 घंटों के भीतर इन्होंने यहाँ पर इस चौकी का निर्माण किया था और करीब 6 किलोमीटर की सड़क गांव के जो लोग हैं उनके सहयोग से बनाई थी। और ये जो क्षेत्र है, आपको बता दूं कि ये नक्सलियों का जो है पनाहगाह है और नक्सली इसे अपना सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मानकर चलते हैं। पुलिस को इसकी जानकारी थी, इस लिहाज से पुलिस ने यहाँ पर एक कैंप खोला है और यही बौखलाहट है कि अब नक्सली यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर चौकसी कर रही है। आपको बता दूं कि ये करीब 100 मीटर की दूरी पर ये विस्फोटक पाया गया है और काफी बड़ी साजिश नक्सलियों द्वारा रची थी पुलिस और फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरह से सर्चिंग यहाँ पर की जा रही है, पुलिस की नजर में ये बात आ गई है और उन्होंने इसे निकाला है। जमीन के अंदर दबा कर रखा हुआ था और इसे वहीं पर नष्ट किया है। तो ये इस तरह से अब नक्सली जो छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र की जो सीमा है, ये जो गवंडे गांव है, काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और गांव के लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर पुलिस की आवक हो, क्योंकि लगातार यहाँ पर नक्सलियों की चहलकदमी देखी जा रही थी। तो पुलिस ने इस लिहाज से यहाँ पर ये जो चौकी बनाई है। तो अब किशोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस चौकी खुली है तो नक्सलियों की बौखलाहट सामने आ रही है। मोहला मानपुर में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर अटैक किया। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। परिजनों ने महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच में भी जुटी हुई है। खड़गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति फिलहाल मौके से फरार है और परिजनों ने महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आरोपी पति को लेकर क्या जानकारी? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है वो खड़गांव थाना क्षेत्र के भटगांव का है, जहां पति पत्नी के बीच में जमकर विवाद हो गया। उसके बाद गुस्साए पति ने जो है अपनी पत्नी पर घर में रखे धारदार हथियार से हमला करके मौके से फरार हो गया।
आपको बता दूं कि महिला के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जो है पति पत्नी के बीच विवाद के चलते जो है पति ने धारदार हथियार से हमला करके जो है पत्नी को घायल कर दिया। वहीं महिला के परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को जो है मोहला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनके प्राथमिक उपचार के बाद जो है आगे उपचार के लिए राजनांदगांव रिफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो आरोपी पति है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। जबलपुर से खबर है, जहां 6 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। बदमाशों ने वाहन में तोड़फोड़ की है, 6 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। शराब के नशे में वाहन में तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं बदमाश। वाहन मालिक के साथ भी मारपीट की गई है। परशुराम और विक्की के ऊपर आरोप लगे हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। 6 वाहनों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। 6 से ज्यादा वाहनों में बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में थे ये सभी बदमाश जिन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं ये बदमाश। और अभी हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज में ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस किसी भी तरीके से इन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। को कॉल आया, बोले एक एक्सीडेंट हो गया था अपन भाई, तो मैंने तुरंत ड्राइवर को अरेंजमेंट नहीं कर पाया, मैं खुद ही गया गाड़ी लेके। गाड़ी जैसे ही मैं उठा रहा था तो परशुराम गौड़ और विक्की आके मेरी गाड़ी में डंडे से कांच तोड़ दिया और मेरे को डंडे से चोट लग गई सिर में और कम से कम 6 गाड़ियों के मेरे कांच तोड़ दिए। हाइड्रा के चारों तरफ के कांच तोड़ दिए। लगभग 1,20,000 रुपए का मेरा लॉस हो गया। हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, परशुराम और विक्की कौन है जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वाहन मालिक के साथ भी मारपीट की है और इस तरह से बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की है सभी वाहनों में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परशुराम और विक्की है वो संजीवनी नगर इलाके के बदमाश बताए जाते हैं और जिस व्यापारी के वाहनों में इन्होंने तोड़फोड़ की है, इनका सीधा साधा उद्देश्य था कि इस व्यापारी को धमकाया जाए और उसके बाद उससे हफ्ता वसूली की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर परशुराम और विक्की ने दहशत मचाने के उद्देश्य से ये इस व्यापारी के वाहनों में तोड़फोड़ की है। काफी नुकसान इस व्यापारी को हो गया है। फिलहाल पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत संजीवनी नगर थाने में व्यापारी के द्वारा कराई गई है और संजीवनी नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो परशुराम और विक्की है, बताया जाता है कि इलाके के बदमाश हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। जी बिल्कुल बेखौफ है बदमाश और फिर सवाल फिर पुलिस पर भी उठते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल में दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप मच गया है। चाकू मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। किन्नर ने युवक को मौत के घाट उतारा है। तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भोपाल से ये सनसनीखेज खबर है जहां दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया है एक युवक का। किन्नर ने युवक को मौत के घाट उतार दिया है। तलैया थाना क्षेत्र का ये मामला है। यही है वो शख्स जिसकी हत्या की गई है। भोपाल में दिन दहाड़े ये मर्डर किया गया है। राजधानी से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाकू मारकर इस युवक का मर्डर किया गया है। किन्नर पर आरोप लगा है।